एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब उम्र सारी। तुझे याद तुझे याद मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ हमारे देश की ऐसी लड़कियों को जिनको डांस का डी भी नहीं आता फिर भी लगी पड़ी हैं, सिंगिंग का एस भी नहीं आता फिर भी गाए पड़ी हैं। तुझे याद कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे बेइज्जती कराने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, जो कि हमारे देश के लौंडों में नहीं है भाई। अच्छा, ये क्षमता सिर्फ हमारे देश की लड़कियां ही डिजर्व करती हैं। बात ये है ना कि आजकल हर लड़की को इन्फ्लुएंसर बनने का चस्का चढ़ा पड़ा है। क्या उसको इन्फ्लुएंसर का ही ना आता हो? भैया आई होता है, आप भी बहुत ज्यादा पड़े हुए लगते हो। हाँ? हाँ, सही कह। आई होता है, हाँ आई होता है, क्या आई ना आता हो? अबे साले। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लड़की रात में सोती भी होंगी। मुझे तो नहीं लगता भाई, ऐसा लगता है कि रात में उठ के ही मुजरा करना शुरू कर देती होंगी, क्योंकि जिस तरह मुजरा बीमारी इन लड़कियों में फैल रही है ना, उसको देख के तो यही लगता है। कसम भोलेनाथ की खाके मैं कहता हूँ, मुझे उम्मीद है सन 2022-23 तक ये लड़कियां हमारे देश को मुजरा कंट्री का खिताब जिता के रहेंगी। और कैसे नहीं जीतना चाहिए वो देश जिस देश की लड़कियां अपने काम को भाड़ में छोड़कर एक टांग पे खड़े होकर नाच रही हो, तो असंभव चीज भी संभव हो सकती है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लड़की ना होती तो रैपट खींच देता। पिछले दिनों की रिसर्च के अनुसार मैंने इन लड़कियों के बारे में फील किया है, ऐसा लगता है इन्होंने कसम खाई हो कि हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं, हम संस्कार छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि हम हाई स्कूल का एग्जाम तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने देश को मुजरा कंट्री बनाने का जो ड्रीम है वो नहीं छोड़ सकते। और इसका साक्षात एग्जाम्पल ये है, देखो। वाह, पापा की परी तो मैं हूँ। मेरी गलतफहमी थी जो मैं ये कह रहा था कि इनको डांस नहीं आता। अरे अच्छा तो कर रही है, मुझे इनके आत्मविश्वास पे बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए था। पापा की परी तो मैं हूँ। दीदी सॉरी, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लड़कियाँ सोशल मीडिया पे इतना धूम मचा रही हैं, आखिर ये सोचते किस नजरिए से हैं? समाज के बारे में क्या सोचती हैं, हमको किस नजरिए से लेती हैं? क्योंकि जिस हिसाब का इनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, उससे तो यही पता लगता है कि इनको पता चल चुका है कि समाज वाले क्या हैं, उनको जो दिखाओगे वो कमेंट करते रह जाएंगे और हम फेमस हो जाएंगे। लोग इस लड़की के कच्चे पे कमेंट करते रह गए और लड़की वायरल हो गई। अच्छा बहन के समझ रहे हो तुम? यही तो चाहती थी वो। और ऐसी सिर्फ एक लड़की नहीं है जिसको ये समझ में आ गया है कि समाज वाले ठरकी हैं, उनको सिर्फ हिला के दिखा दो वो सेटिस्फाई बस। वैसे क्या हिला के भैया? हिला के मतलब बॉडी हिला के, इस तरह से। ये वीडियो सोशल मीडिया पे पिछले 3 सालों से वायरल है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों वायरल है। तुम टिकटॉक का साइन भी देख सकते हो, जब टिकटॉक था तब से। बराबर वाली दीदी तक हैरान है और हंस रही हैं कि आखिर ये कौन से प्लेनेट की भाभी आ गई हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हैरान मैं भी हूँ इनकी हरकतें देख के, और मैं दावा करता हूँ कि हैरान आप भी हो जाओगे। मैं लिख के देता हूँ। गुड्डू मैं जा रहा हूँ, मेरी आंखें धन हो गई, मैं आंखें दान करने जा रहा हूँ। मेरी आंखों का मकसद पूरा हो गया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना चाहता। पृथ्वी पे आया था सिर्फ यही सब देखने के लिए, वो देख लिया मैंने। मुझे उम्मीद ही नहीं थी यार कि पापा की पड़ियाँ उड़ पाएंगी, और आज उड़ते हुए देख के मेरी आंखें धन हो गई। नहीं भैया रोइए मत,
वो भैया के खुशी के आंसू है ना, आज पहली बार उड़ते हुए देखा है परियों को। तो चुप जाइए भैया जी। देखो भैया, अगर आपकी रेलिंग पे गंदगी छा गई हो, मक्खियों ने हक के पाट दिया हो और आपका साफ करने का मन नहीं करता हो, तो इस तरह से साफ करा सकते हो, ठीक है। थोड़ा दबा ऐसे उड़ाइए, दबा। और यही नहीं, कई पापा की परियां ऐसे भी हैं जो बेचारी उड़ना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनकी शादी हो गई, उड़ते उड़ते रह गई। बट वो शादी के बाद भी लगी हुई हैं, देखो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी पापा की परियां इतना उड़ रही हैं, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है कि वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देश तरक्की को उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे सेटल होने के लिए लौंडों को पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पढ़ाई की जरूरत तब पड़ती है जब जॉब करनी हो, और जॉब की जरूरत तब पड़ती है जब शादी करने के लिए अच्छी लड़की की जरूरत हो, और अच्छी लड़की तो यहाँ पहले ही ढूंढ रखी है, तो किस बात की पढ़ाई। Check the mic and make sure it sound right, boys. वाह, क्या दिमाग लगाया है पहचान छुपाने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही दिमाग लगाओ और इन भाई साहब से एक नंबर आगे जाओ। करा उड़ा थी सारे जीवन कमाई थी। हाँ, इसी मेरी मम्मी दी थी लेकर। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक राजा अपने छात्रों के साथ ऐसा क्यों करेगा? साल भर घर बैठाने के बाद बिना एग्जाम के पास करेगा, क्यों? तो इसके साफ साफ दो रीजन है जो मुझे लगते हैं। एक तो वो नौकरियां देने से बच जाएगा जो उसी साल देनी थी, और दूसरा उसके पास देने के लिए जवाब है कि जब आपने पढ़ाई नहीं करी तो क्या कद्दू की नौकरी। हाँ, सही पकड़े हैं। खाओ धक्के। गजब टूबीबाज आदमी। और इस बात को हमारे देश के बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो उल्टे मजे ले रहे हैं। यार, मुझे 2021 में पास हुए छात्रों पे बड़ा तरस आता है। बेचारे लुल होंगे ना कतई पढ़ाई के नाम पे। नहीं, सही में AQ - BQ का फार्मूला तो इन्हें देखा तक नहीं होगा। अनलकी हैं बेचारे। खैर, हमें फिर भी गर्व है अपने देश पे कि इतनी तरक्की कर रहा है। तो बिकॉज ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। फुल माने फ्लैट फुल माने फ्लैट। नहीं, विकास हमारे देश का इसी गति से प्रगति नहीं कर रहा है, इससे भी तीव्र गति से कर रहा है। और करना क्यों नहीं चाहिए? लड़कियों का जो हाथ है हमारे देश में। कुछ आज का दिन तो स्पेशल होता है। कुछ खाते ही नहीं है। खाती नहीं है, क्यों? ऐसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हाइजेनिक होता है ना। हाइजेनिक होता है ना। दीदी, ओ दीदी। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े कांड हुए सबके पीछे लड़कियों का हाथ रहा है। जैसे तुलसीदास महान राइटर बने इतिहास के, कौन जिम्मेदार है? उनकी बीबी। और महाभारत का घमासान युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, उसका कौन जिम्मेदार था? एक सुंदर नारी द्रौपदी। और आज हमारा देश तरक्की के इस मुकाम पे पहुंचा है, तो इसमें भी हमारे देश की ऐसी महान लड़कियों का हाथ है। पढ़ाई एक नशा है और मैं नशे से दूर रहता हूँ। और मैं नशे से दूर रहता हूँ। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि जमाना कितनी जल्दी चेंज हो गया। एक जमाना था कि जब हम लड़ा करते थे कि मेरे नंबर कम क्यों आए टेस्ट में, और आज किस बात के पीछे लड़ाई हो रही है? जहर खाने का मन करता है जब पता चलता है कि आजकल आंटियों के भी बॉयफ्रेंड है। आंटियों के भी बॉयफ्रेंड है। आज ये बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही हैं। और एक टाइम था जब हमको नशा रहता था कि टेस्ट में हमको 10 में से 10 नंबर लाने हैं और टीचर की नजरों में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इनको किस चीज का नशा रहता है? सुन लो सारे, कॉलेज में नया हो रहा है, स्मार्ट सा है, ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है, डेनिम जींस पहन रखी है। किसी ने आँख उठाकर उसको देखा ना तो ध्यान रखना, उसकी ड्यूटियां में सुइयां चुबा देनी है मैंने। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो आप देख सकते हो हमारे यूथ का कंपटीशन पढ़ाई में होने की बजाय आस्के और मुजरे में हो गया है, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक हुआ है। तभी ऐसा हुआ है क्योंकि आप एक ऐसे टीचर से क्या उम्मीद कर सकते हो जो पढ़ाते टाइम बाबू, सोना, रोना धोना, बेबी इत्यादि वर्ड का यूज करे। टोटल 4 एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी तो
होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती हैं। ये जो तुम लोग, गलती से निकल गया मुझसे, मैं भी बोलना था मुझे। A few moments later. तो मैं डिस्टेंस को ए को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? तुम लोग पागल हो गए क्या यार? प्यारी समझ गई। और चलते चलते मैं अपने देश की लड़कियों को एक शायरी डेडिकेट करना चाहूंगा। अच्छा, कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मुझे सिंगल बनाया गया है। कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मुझे सिंगल बनाया गया है और आज की आई नहीं ट्रेंड लाया गया है। जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मीबाई कह के पुकारा करते थे, कि जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मीबाई कह के पुकारा करते थे, आज उनको बेवफाओं के नाम से पुकारा गया है। क्या बात है। और प्यार का नाटक करके काटने वाली लड़कियों, कुछ तो शर्म करो। कि प्यार का नाटक करके काटने वाली लड़कियों, कुछ तो शर्म करो। अरे तुम्हारे काटने के चक्कर में हमारे लौंडे को बुखार आ गया। क्या बात है, सही खेल गया बेंच। तो फिर ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप मुझे डेयर दो, तो आपने बहुत सारे डेयर दिए, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टास्क देता हूँ कि आप इस वीडियो को 50,000 लाइक दे दो और 10,000 कमेंट। मैं सारे के सारे डेयर पूरा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कुछ काम था इसलिए पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। और जरा ढंग के डेयर दो भाई। ये कैसे डेयर दिए हैं तुमने कि किसी रैंडम लड़की को जाके जो है प्रपोज करो? मेरी चांद पे वैसे ही बाल कम है, तुम और पिटवाने के चक्कर में हो। ये कह रहा है अपने मम्मी पापा से कहो कि मैंने शादी कर ली है। अरे भाई बस करो यार, मुझे बचपन में बहुत पिटाई खाई है मैंने, इससे ज्यादा अब नहीं खा सकता मैं। और एक ने तो बोला अपनी पैंट में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डालो। अबे सालो, नपुंसक बनाने के चक्कर में हो मुझे तुम। हाँ, जरा ढंग के देर दे लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, सालो बेइज्जती करा दी है। यूट्यूब पे 7 लाख सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे 10,000। फॉलो कर लो भाई, कर लो, बोलो यार। भैया बहुत अच्छे बाल हैं आपके, बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह। नहीं भैया, बहुत झबरा कुत्ता आपकी तरह दिखता है, इसलिए बोला। तो फिर ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो। मिलता हूँ चौथे दिन, आपकी पक्का चौथे दिन मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चला जा यहाँ से, एक नंबर का झूठा है साले फरेबी। नहीं, मैं चौथे दिन वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है।